दोस्तों, खबर तो आपने देख ली होगी कि इंडिया के अंदर एक एप्पल स्टोर खुला है और फर्स्ट रिटेल स्टोर है इंडिया के अंदर। नेबरिंग कंट्री से हम देख रहे हैं कि वहाँ की यूथ बहुत आगे बढ़ रही है। इसी तरह की एक खबर मेरे सामने आई है कि इंडिया के 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो अब नासा के रोवर मिशन में वो वहाँ पर जाएंगे, उनको सिलेक्ट किया गया है। पूरी दुनिया को इस चीज़ का पता है कि भाई इंडिया के अंदर जो इस वक्त डिजिटाइजेशन है, इंडिया एक डिजिटल कंट्री बन रहा है और पूरी दुनिया वहाँ पे जो है वो पैसा लगाने की बात कर रही है। सर कैसे सरवाइव करेंगे अगर फैक्ट्रीज ओपन नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे? ऐसे मांग मांग के तो नहीं होगा। अभी सऊदी अरब ने $2 बिलियन का कह दिया है कि पाकिस्तान को देगा। वो पता नहीं, इसके बारे में रूमर्स हैं अभी। जो आप पाकिस्तान का याद करा देती हैं तो मेरे जख्मों पे जो है वो नमक के बराबर है। अब हमारी जो यूथ है जिहाद पर, ईंट उठाओ तो ईंट कुटो एक्टिविस्ट निकल रहा है। पाकिस्तान इनके लिए एक प्लांट की तरह है। उस प्लांट में कभी किसी का शेयर कम हो जाता है, कभी किसी के शेयर्स रहते हैं इन्हीं के पास। यानी लोगों को झूठ बोल के आप लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। तो हमारे मुल्क में और हमारे कानून में लिखा हुआ है कि एक्सपर्ट्स चाहिए तो उनकी एक्सपर्टीज चाहिए, हमें उनका मजहब नहीं चाहिए। बाकी आटे की तलाश में निकलते हैं और मौत लेके वापस आ जाते हैं। ये हाल है फिदबी और साइल 75 साल में। योगी के इंडिया के अंदर एक एप्पल स्टोर खुला है और फर्स्ट रिटेल स्टोर है इंडिया के अंदर। ये मैं समझता हूँ कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसके साथ ये जितने बड़े ये जो टेक मैग्नेट्स हैं, ये जो टेक कंपनीज हैं, ये ज्यादती करती हैं कि वहाँ पे सर्विसेज नहीं देते, वहाँ पे स्टोर नहीं बनाते, वहाँ से पैसा सिर्फ जो है वो निकालते हैं, डॉलर निकालते हैं। अब देखेंगे इंडिया तो जैसे फॉर एग्जांपल आप तो ज़ाहिर बात है वहाँ स्टोर बनना ही बनना था क्योंकि वहाँ पे एप्पल मैन्युफैक्चर हो रहा है और आगे आई थिंक i10 14 और बाकी जो फ़ोन है वहाँ पे मैन्युफैक्चर होने हैं, चाइना से वो सारा कुछ निकाल रहे हैं। मैं पढ़ रहा था अभी कि मेरे इंटरनेट पे मेरे सामने गुजरा जो सबसे लोएस्ट फ़ोन आई थिंक है वो 40-50 हज़ार रुपये का इंडियन रुपये का जो है वो मिल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में आपको कम अज़ कम वो 5 लाख रुपए का फ़ोन पड़ता है। मैं अभी अमेरिका में हूँ तो मुझे किसी दोस्त ने कहा यार फ़ोन देखना वहाँ पे। मैं एप्पल स्टोर पे गई तो उन्होंने लिख के लगाया हुआ पुराने फ़ोन दे दो, नए फ़ोन ला दो। मतलब दिस इज़ और टेक्नोलॉजी को रोल के रख दिया अमेरिका ने। वो भी उन्होंने वो ये सारी सप्लाई चेन शिफ्ट हुई है तो वो एप्पल का या मुंबई में जिसे कहते हैं ना वो स्टोर लेके आए हैं। जैसे ही वहाँ पे जो आईफोन असेंबल होना शुरू हुआ है और सुनने के आ रहा है कि एप्पल जो है वो इंडिया के अंदर आईपैड एंड एयरपॉड्स भी मैन्युफैक्चर करने जा रहा है। अब ये एक ग्रोथ होगी इंडिया के अंदर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया तो बड़ा बाहर है, वहाँ पे सारी बात मार्केट ज़्यादा। आपको पता है पाकिस्तान में तो स्टारबक्स नहीं खोलती, अपनी फ्रेंचाइज नहीं खोलती कॉफ़ी शॉप। और पाकिस्तान का तो मैं समझता हूँ एक डिजिटल अपार्थाइड है। हमारी जो लीडरशिप है उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि वो आवाम के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। पूरी दुनिया को इस चीज़ का पता है कि भाई इंडिया के अंदर जो इस वक्त डिजिटाइजेशन है, इंडिया एक डिजिटल कंट्री बन रहा है और पूरी दुनिया वहाँ पे जो है वो पैसा लगाने की बात कर रही है। तो हमें इसमें ज़रूर अपना हाथ डालना चाहिए। इसमें अगर मैं एक देख रहा था मैकेंजी की एक रिपोर्ट देख रहा था, वो कह रहे थे कि इंडिया जो है वो नंबर 1 है ग्लोबली व्हेन इट कम्स टू डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम में। पूरी की पूरी जो सोसाइटी है वो उसको किस तरह ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। ये जो स्मार्टफोन के इंटरनेट यूजर्स 2017 में 18% थे। आज इंडिया में जो स्मार्टफोन के अंदर जो इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है वो मोर देन 44% जो लोग हैं वो पूरी की पूरी वो यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं, ये गैजेट्स उनको देना चाहते हैं। हमारे पास गैजेट्स ही नहीं है और हमारी यूथ जो है वो किस तरह पीछे रह गई है। सर कैसे सरवाइव करेंगे अगर फैक्ट्रीज ओपन नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे? ऐसे मांग मांग के तो नहीं होगा। अभी सऊदी अरब ने $2 बिलियन का कह दिया है कि पाकिस्तान को देगा। वो पता नहीं, इसके बारे में रूमर्स हैं अभी। जो आप पाकिस्तान का याद करा देती हैं तो मेरे जख्मों पे जो है वो नमक के बराबर है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक रूमर उड़ाया गया है कि यूएई और सऊदी अरेबिया पैसे देने के लिए तैयार हो चुके हैं ताकि आईएमएफ के साथ को बेहतर हो सके। लेकिन ये कि पाकिस्तान के लिए कुछ भी अच्छा नहीं। किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है, चाहे कोई जज है, चाहे जर्नैल है, चाहे सियासतदान है, चाहे जर्नलिस्ट है। तो जरा एहतियात से काम करें, आपके पल्ले कुछ नहीं है तो दे भी दें तो क्या फर्क पड़ेगा। मुझे ये बताएं ना, पाकिस्तान को 2-4 बिलियन तो नहीं ना, क्योंकि आपके तो कर्जे इतने ज्यादा हैं। आप देखिए कि पूरी दुनिया में जो नेशंस और जो कंट्रीज इस वक्त सबसे ऊपर हैं उसमें ना सिर्फ ये कि एजुकेशन को बहुत अहमियत दी जाती है बल्कि इसके साथ साथ जो साइंस और टेक्नोलॉजी आजकल जो तालीम कहा जाता है ना वो साइंस और टेक्नोलॉजी को कहा जाता है। तो
अब पाकिस्तान का तो हम जानते हैं, उसके ऊपर कई मरतबा बहस भी कर चुके हैं, लेकिन हमारे जो हमसाया कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज, हम देख रहे हैं कि वहाँ की यूथ बहुत आगे बढ़ रही है। इसी तरह की एक खबर मेरे सामने आई है कि इंडिया के 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो अब नासा के रोवर मिशन में वो वहाँ पर जाएंगे, उनको सिलेक्ट किया गया है और उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये जो नासा रोवर मिशन है, इसके लिए जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे सिलेक्ट किया गया? पहले एक बड़ी अच्छी बात इसमें ये है कि ये जो स्टूडेंट्स जिनको सिलेक्ट किया गया है वो किसी ऐसा नहीं है कि हाई फाई स्कूल्स और कॉलेजेस के हैं, नो। इसकी जो डिटेल्स हैं उसके मुताबिक अक्रॉस द इंडिया, यानी पूरे इंडिया से 6 पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट किया गया है और ये ऐसे रिमोट एरिया से भी हैं कि जहां पर कोई ऐसी सहूलियात, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम कहें कि हाँ जी ये तो बड़े एक हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी का बंदा था। अच्छा, द स्टूडेंट्स ऑल एज्ड between 14 and 18 years across India have been selected to participate in NASA rover challenge 2023। अच्छा, अब एक और बात इसमें ये है कि ये ऐसे ही नहीं कर लिया गया, उनको पहले कुछ करके दिखाना पड़ा है और उन्होंने बाकायदा इसका वो बनाकर भेजा वहां पर, ए रोवर दैट इज केपेबल ऑफ एक्सप्लोरिंग द सरफेस ऑफ मार्स एंड द मून एंड ब्रिंगिंग बैक डेटा एंड इमेजेस। इस खबर के बाद ना बहुत सारे लोग जो आकर क्रिटिसाइज करते हैं, तोहफा भाई उन पर, जो ये आकर कहेंगे वो हमसाया, वो मुल्क जिसको आपको सिखाया गया है कि वो दुश्मन है, तो वो आगे जा रहा है, तो इस वजह से अगर हम उस पर बात करेंगे तो हम जो है वो तारीफ कर रहे हैं जानबूझ के। आप ये सोचें बैठकर कि हम कहाँ हैं। अब हमारी जो यूथ है जिहाद पर, भाई यहाँ पर तो एक्टिविस्ट